अरसों हो गए, बरसों हो गए कि हम एक ऐसी जगह मिले, रूबरू हो एक दूसरे के साथ, एंड दैट टू IRL जिसे कहते हैं, इन रियल लाइफ. माई नेम इज़ रोहिणी, दिस इज़ रेडियो नशा. और खजाना is truly one of the most beautiful festivals for ghazals in our country. अब खजाना की आवाज़ आप तक पहुंचाने का ये जिम्मा जो है मुझे दिया गया है. रेडियो नशा ऑफ कोर्स ऑफिशियल रेडियो पार्टनर्स हैं, एंड आई एम फ्लैंक्ड बाय द गॉर्जियस एंड वेरी टैलेंटेड म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट विद मी. मेरे साथ है प्रियंका जी. थैंक यू सो मच प्रियंका जी फॉर जॉइनिंग अस. सुदीप जी, थैंक यू. अनूप जी, थैंक यू. शिवानी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. रूना, thank you for being with me. And Vishal ji, thank you so much for joining us at Radio Nasha. अनूप जी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी क्योंकि आप और मैं दोस्त हैं. तो सबसे पहले 21 साल पहले चलते हैं इन टाइम, और मुझे बताइए कि ये जो आइडिया था कि गज़लों के लिए एक शाम होनी चाहिए, फिर वो 2 शाम हो गई, ये शुरू कहाँ से हुआ? 21 साल पहले की मुझे खबर कैसे हो सकती है, मैं तो अभी 20 का ही हूँ. क्या बात है. लेकिन रोहिणी जी, आपसे मिलकर रूहानी मसरत हुई है. आप बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत अच्छी एंकरिंग करती हैं. और ये 21 साल पहले जो इसको शेप दिया गया, मैं, तलत अजीज़ जी, पंकज जी, हम लोग चाइना गार्डन में खाना खा रहे थे. तो सोचा कि यहाँ कुछ काम भी करना चाहिए. तो सोचा कि जो ख़जाना हुआ करता था, म्यूज़िक इंडिया जो करता था, वो तो उन्होंने कर दिया बंद. तो उस बंद ख़जाना को फिर से खोला जाए. और उसी ख़जाना को हमने खोला और उसको इतना बड़ा शेप दे दिया कि अब ये कितने ही मरीज़ों का भला करता है, कितनों को इसमें मदद मिलती है, इलाज होता है. तो हम लोग जो गज़लें गाते हैं उसका जो असर होता है, वो असर सपरू साहब के माध्यम से उन मरीज़ों तक पहुंच जाता है जिनको मदद चाहिए. तो इस गायकी का कुछ फ़ायदा हुआ. केवल वाह वाह हो जाए उतना नहीं है इनफ. तो हम तीनों ने जो सपना देखा कि चलो ख़जाना फिर से शुरू करते हैं, पंकज भाई ने कमान संभाली कि मैं इसमें सब काम करता हूँ. हम लोग इनको सपोर्ट करने के लिए बैठ गए. हम लोग बैठ के मीटिंग्स करते थे. और उसके बाद आज अंजाम यह है कि 21 साल हो गए हैं. 21 साल में इतना इस्टेब्लिश हो गया है ख़जाना कि अब टिकट्स बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. विदाउट एनी पब्लिसिटी ये सोल्ड आउट होता है. देश के कोने कोने से और कितने ही फॉरेन कंट्रीज़ से लोग आते हैं. ये 2 दिन यहाँ रहते हैं ओबराय होटल में, सुनते हैं और चले जाते हैं. तो ये इतना बड़ा योगदान उस 3 लोगों की बातचीत से हुआ. और उसके बाद इसको संभाल लिया नायाब ने. नायाब बहुत ही डायनेमिक बेटी है इनकी, बहुत डायनेमिक. और हम लोग नायाब के सामने चुप रहते हैं. वो हम लोगों को हुक्म करती रहती है. हाँ, पंकज भाई भी चुप रहते हैं. वो हुक्म करती रहती है. इसका व्हाट्सएप हम देखा करते हैं, आज ये कर दीजिए. लेकिन उसके पहले अंकल लिख देती है तो हम लोग कुछ कह नहीं सकते. अंकल प्लीज़ आज ये पोस्ट कर दीजिए, अंकल ये कर दीजिए, अंकल आज ये मत करिएगा, कल करिएगा. यहाँ तक आता है. तो हम लोग इसके इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से फॉलो करते हैं. और उसका ही असर है कि आज ख़जाना एक अलग एवरेस्ट पे खड़ा हुआ है, बहुत ऊंचाई पे खड़ा हुआ है. सब इसको साथ देने के लिए आ जाते हैं. हमारे सीनियर आर्टिस्ट हमको धीरे 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 छोड़ते जा रहे हैं. राजकुमार रिजवी साहब चले गए, भुप्पी जी चले गए. इसीलिए हम बार बार नए नए लोगों को इसमें ला के खड़ा कर रहे हैं कि पुराने तो जाने वाले हैं, तो नए रहें और ये ख़जाना हमेशा इसी तरह चलता रहे. तो मैं इसके लिए पूरी टीम को, पंकज भाई की पूरी टीम को, ख़जाने की पूरी टीम को, सपरू जी की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सबके माध्यम से एक बड़ा काम हो रहा है. और हमको भी मौका मिलता है. हम तो 1-2 गज़ल गा के फिर पीछे खाने पीने चले जाते हैं, मज़ा करते हैं. तो
हमारे कई साथी यहाँ बैठे हैं जो हमारे साथ वहाँ फिर पीछे के एरिया में जाके खड़े हो जाते हैं, मजा करते हैं। अनूप जी, थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैं चाहूँगी कि हम प्रियंका जी आपसे दरख्वास्त करें, विल टेक इट अराउंड द रूम एट दिस पॉइंट। आपको हम माइक देते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग कि इस साल खजाना में एक ट्रिब्यूट है, ये पूरा का पूरा खजाना जो है ये समर्पित कर रहे हैं हम लता जी के नाम। एंड आई कांट बिलीव, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी यही बात कही थी कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ पर वो इस वक्त फिज़िकल फॉर्म में नहीं है, बट एज़ यू नो जो पहला गाना हो, अगर आप एक हिंदुस्तानी हो तो वो लता जी की आवाज़ में ही गाना होगा। गाने तो तभी गाने लगते थे। तो आई वुड लाइक टू आस्क यू इम्पैक्ट उनकी गायकी का आप पर, और अगर उनके लिए गाना हो सके, बिकॉज आई लाइक टू स्टार्ट दिस ट्रिब्यूट विथ हर। बिल्कुल। मुझे लगता है लता जी हम सब की, जो भी सिंगर्स हैं, जो भी लोग हैं, उन सब की माँ सरस्वती है, देवता जैसी है, और हम सारे सिंगर्स उनको बहुत मानते हैं। और वो हमारे बीच आज नहीं है, लेकिन उनके गाने इतने हमारे साथ हैं। आज हम कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, रेडियो पे हम उनके गाने सुनते हैं, ऑटो में जा रहे हो उनके गाने लगते हैं, अपने मोबाइल में हैं, तो वो हमेशा अपने साथ ही हैं। और मुझे ऐसे लगता है कि उनके इतने सारे मतलब सुंदर सुंदर गाने हैं, लेकिन जो मेरा सबसे फेवरेट जो गाना है वो है लग जा गले। और आई थिंक इट्स जस्ट अ टाइमलेस सॉन्ग, सो आई वुड लाइक टू Would you like to? क्या बात है। sing that. Thank you, thank you. हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, हमको मिली है आज घड़िया नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। थैंक यू। मैं इतनी खुश हूँ कि एक ऑडियंस है हमारे साथ आज। ये अक्सर नहीं होता रेडियो पर, बिकॉज हमारे स्टूडियोज में आप आते हैं, गाते हैं, लेकिन आप हैं, एंड दिस इज़ ट्रूली स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच। मैं एक बात बताना चाहूँगी। आई हैव बीन अ recent member of Khazana family, and it is such a heartwarming feeling to be a part of this family. Thank you, Pankaj ji, Nayab, for being kind enough to make me a part of it. And unlike other concerts and events and shows, यहाँ पे ना सच में म्यूज़िक का गिव एंड टेक होता है। और हम जैसे लोगों को, मतलब जो अभी भी सीख रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अनूप जी है, पंकज जी है, तलत जी है, बड़े बड़े आर्टिस्ट को देख के, उनको सिर्फ ऑब्जर्व करके इतना सीखने को मिलता है, और अच्छा म्यूज़िक, अच्छी पोइट्री सुनने को मिलती है। तो इट्स जस्ट मतलब घर जाते वक्त ऐसे लगता है कि सच में खजाना मिल गया,
फॉन्डेस्ट मेमोरीज क्या का और बात म्यूजिक है, का. क्या बात है, So, तालियां होनी चाहिए इस बात पर. You know what I also find so special is that आपने कहा that you know senior artists हैं and you're learning at this point, you know, but I think that's very special कि Anup ji is here, you know, giving you the support that you need for a song like this. How does that make you feel? You know, ये मुझे बताइए. it feels surreal. Surreal, right? Yeah. है ना? क्योंकि बचपन से देखते आ रही हूँ इन सबको और वी हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू यू नो अनूप जी, पंकज जी, और उनके साथ यहाँ पे बैठने का मौका हमें मिल रहा है और गाने का मौका, और वो मुझे मेरे साथ हारमोनियम बजा रहे हैं तो वाह, ये तो मुझे मेरा खजाना मिल गया ये है. खजाना ही तो है, खजाना ही तो है. No, thank you so much. Priyanka, ladies and gentlemen, please give her a big hand once again. Thank you. सुदीप जी, आपका नाम जो है खजाना के साथ जुड़ा हुआ है काफ़ी वक्त से. मतलब I have come to a खजाना where you didn't have even one white hair. And अब थोड़े थोड़े से फूटने लगे हैं. लेकिन त्वचा से उम्र का पता नहीं चलता. ये अभी मैंने डाई करना शुरू किया है ना. You've White just dye got करना it शुरू colored. किया, You're looking very dashing by the way, very handsome. so much. मतलब थोड़े काका की याद आ गई. ये जो स्कार्फ है आपका, ये जो अंदाज है. आप मुझे बताइए गज़लों के लिए जी. क्या जगह होनी चाहिए दुनिया में? गज़लों के लिए दुनिया में जो जगह होनी चाहिए वहीं है, क्योंकि गज़लें देखिए आप के.एल. सहगल के ज़माने से, बेगम अख्तर के ज़माने से, मोहम्मद रफ़ी ज़माने से आज तक बरकरार है. जहाँ मोहब्बत है वहाँ गज़ल होगी, और सबसे सस्ती चीज़ मोहब्बत है, इसलिए गज़ल हर जगह मिलेगी आपको. दुख हो, खुशी का माहौल हो, कुछ भी चीज़ हो, उसमें आपको शायरी करने में जो मज़ा आता है वो किसी और पोइट्री में या किसी और जॉनरा में नहीं दिखता. इसलिए गज़ल्स कैन नेवर डाई. जो लोग बोलते हैं गज़ल कम हो गया है या वो सब कहने की बातें हैं. म्यूज़िक ओवरऑल इंटरनेशनली बहुत कम बिकता है, तो उसकी ये कहना कि गज़ल नहीं बिक रहा या भजन नहीं बिक रहा, इट्स अ रॉन्ग कंसेप्ट. आप देखिए ना कितने लोग गज़ल सुनने आते हैं, ख़जाना भरा रहता है, टिकट नहीं मिलती, और हम लोग सब गज़ल गा रहे हैं. मैं मुझसे जूनियर्स आए, कितने लोग हैं, सब गज़ल गाना चाहते हैं. एक या दो आपकी जो फेवरेट गज़लें हैं, ओके, या तो आप मुझे बिना गाए सुनाएं, लेकिन गाकर सुनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा. नहीं, मैं बोलने में ज़रा वीक हूँ, गा देता हूँ थोड़ा. गा देंगे? क्या बात है, थैंक यू. ये 250 साल पुरानी गज़ल है और शायर थे जनाब मीर तकी मीर. लेकिन पोइट्री का मज़ा देखिए, अभी भी लगता है जैसे किसी ने कल ही लिखी हुई इस गज़ल को. काश के दिल दो तो होते इश्क में, काश के दिल दो तो होते इश्क में, इश्क में. काश के दिल दो तो होते इश्क में. एक रहता एक खोते इश्क में, इश्क में. एक रहता एक खोते इश्क में, इश्क में. काश के दिल दो तो होते इश्क में, इश्क में. काश के दिल दो तो होते इश्क में. शेर सुनिए. कट ही जाएगी ये जालिम जिंदगी, कट ही जाएगी, कट ही जाएगी, कट ही जाएगी ये जालिम जिंदगी. हंसते हंसते रोते रोते इश्क में, इश्क में. हंसते हंसते रोते रोते इश्क में, इश्क में. काश के दिल दो तो होते इश्क में, इश्क में. काश के दिल दो तो होते इश्क में. ओहो, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये किन के नाम आप कर रहे थे? ये
गजल। ये मैंने अपने नाम ही किया था, अच्छा। लेकिन दिल एक ही हो गया। अब कुछ ओए खुद को देख लिया आईने में और मोहब्बत भी खुद से हो गई, ये कैसी बात हो। थिंकिंग बहुत अच्छी है, हाँ जी। विजुअल थिंकिंग है, हाँ जी, लेकिन होता नहीं है ऐसा। होता नहीं है। दिल एक ही होता है, वही टूट टूट के आप हिस्सों में बांट हाँ, दो तो ठीक हाँ, है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि गजल सुनाने वाले के सामने जब गजल आ जाए जी तो क्या होता है सुदीप जी? कभी कभी आदमी दूसरी गजल ढूंढता है, नहीं तो कभी कभी शादी कर लेता है। यू नो व्हाट आई लव द मोस्ट इज जो गजल सुनाने वाले होते हैं उनके मिजाज भी बहुत ही मजेदार होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मेरे सीनियर्स अच्छा। ऐसे कमाल के हैं, हम लोग अच्छा। इनको फॉलो करते हैं। इनको फॉलो करते हैं ना? बिल्कुल। अनूप जी है ना, आप ही की तरह है ना? ना बहुत बहुत शुक्रिया। गज़ल बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि सिर्फ गायकी नहीं है, गायकी के साथ साथ पोइट्री है, एक मिजाज है, क्लासिकल म्यूज़िक भी चाहिए, उर्दू शायरी भी चाहिए, उर्दू की नॉलेज भी चाहिए, ताल, म्यूज़िक, अरेंजमेंट वगैरह। उसके बाद एक छोटी सी लाइन बनती है जी हाँ। जिसको लोग सुन के कहते नहीं, मज़ा नहीं आया। तो मुश्किल काम है, इसलिए बहुत मुश्किल बरसों है। सालों मुद्दत तो हो जाती है। सीनियर्स बैठे हैं, घनश्याम भाई बैठे हैं, ये लोग सब जानते हैं कितना मुश्किल काम है ये। मजाक में चल देते हैं, लेकिन इट्स अ आर्ट व्हिच हैज़ टू बी लर्नड प्रॉपर्ली। You know, we can't wait to see you at Khazana, Sudeep ji. Thank you Pleasure. so much. My और जिन सीनियर की ये बात कर रहे थे, जी। अब रेडियो पर अगर ये आप सुन रहे हैं तो शायद आप देख नहीं सकते, लेकिन मन की आंखों से देख लीजिए। एक बहुत ही कमाल का एक जैकेट पहना हुआ है जो ब्लैक कलर का है और उस पे गुलाब है, फूल हैं सिल्वर कलर के। लुकिंग लाइक एन एब्सोल्यूट हंक ऑफ डिशेस। ये है अनूप जी, मेरे साथ अनूप जी इन द हाउस। देखिए ऐसा है कि आपने खुद अपनी साड़ी की बहुत तारीफ कर ली, बहुत कर ली। अब ये बनारस की है कि नहीं है हमको पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू अनूप जी, थैंक यू सो मच। तो सर वो मेरा था, वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। वो मेरा था, वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। अब उससे आँख मिलाना अजीब लगता है। वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। इस गज़ल में 3 बहुत खूबसूरत शेर हैं, मैं आपको तीनों सुनाने वाला हूँ। जो जिंदगी में कभी भी मेरा न हो पाया, जो जिंदगी में कभी भी मेरा न हो पाया, अब उसका ख्वाब में आना अजीब लगता है। वो मेरा था, ये बताना अजीब लगता है। बड़े खुलूस से
बड़े खुलूस से दावत तो उसने भेजी है, बड़े खुलूस से दावत तो उसने भेजी है, पर उसकी बज़्म में जाना अजीब लगता है, वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है। आखिरी शेर है, मगा मने जानी चा धानी चा गा मगा चा गा नी चा धानी चा चा धानी चा चा। था जिसका हाथ हमेशा हमारे हाथों में, था जिसका हाथ हमेशा हमारे हाथों में, अब उससे हाथ मिलाना अजीब लगता है, वो मेरा था ये बताना अजीब लगता है। ये गज़ल एक नौजवान शायर हैं इसरार अंसारी, उन्होंने लिखी है, बहुत खूबसूरत गज़ल लिखी है, और इसको मैं ख़जाना में भी प्रोग्राम में भी गाने वाला हूँ, तो आज थोड़ी सी रिहर्सल हो गई, अच्छा हो गया। शुक्रिया शुक्रिया। अनूप जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, विशाल जी के लिए और ओजस जी के लिए प्लीज, थैंक यू सो मच। बड़ा मज़ेदार होता है आप लोगों को देखना, यू नो सीरियसली दैट यू आर सच ब्यूटीफुल आर्टिस्ट, एक दूसरे को देखकर एक ट्यूनिंग जो जम जाती है, आई थिंक ये एक रेयर यू नो क्वालिटी होती है। ऐसी एक फेस्टिवल जब आता है तब जाकर मौका मिलता है कि एक दूसरे को बस नज़रों से आप इतनी सारी चीज़ें कह देते हैं कि अब यहाँ पकड़ना है, अब यहाँ पर छोड़ना है। शिवानी जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट खजाना। थैंक यू सो मच रोहिणी फॉर हैविंग मी। गज़लों के साथ आपका रिश्ता, और कौन से गज़ल के साथ सबसे ख़ास वाला रिश्ता बताइए। मैं अगर आपको बताऊं कि जब जो अनूप अंकल कह रहे थे कि जब म्यूज़िक इंडिया का ख़जाना होता था तब हम बहुत ही छोटे थे, और तब से इंस्पायर्ड थे यू नो विद हिम, विद पंकज जी, माय ओन फादर, and your own father's in the house right now. Yes. Kancham ji, thank you so much for joining us once again. Thank you. एंड तब हमारे अंदर वो एक यू नो एक ड्रीम पैदा हुआ कि यू नो हम बड़े होके हम भी गज़ल गाएंगे और ख़जाना में यू नो वी ऑल्सो वांट टू परफॉर्म। तो बचपन में तो मैं घर पे बैठ के जैसे ही सबकी गज़लें सुन के आती थी तो मैं यू नो आई यूज्ड टू एप देम कि अंकल की गज़ल गाई, पापा का स्टाइल मैं पापा को ना उनको ही दिखाती थी कि आप ऐसे गा रहे थे। सो वो बचपने की बात थी, बट आई वुड लव टू थैंक पंकज जी, अनूप जी एंड तलत अंकल फॉर टेकिंग दिस ख़जाना फॉरवर्ड, ताकि हम जैसे लोगों को मौका मिला कि हम वो ड्रीम पूरा कर सकें अपना आज। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम परफॉर्मिंग इन दिस ब्यूटिफुल फेस्टिवल ऑफ गज़ल्स, एंड गज़ल्स फॉर मी इज़ वेरी इनेट, क्योंकि हमारी तरबियत ही गज़लों के साथ हुई। और मतलब बचपन में लाइक आई ऑलवेज से कि नर्सरी राइम से ज़्यादा हमें शेर व शायरी ज़्यादा याद होती थी। तो नींद से भी कोई उठा के कह देता कोई गज़ल तो हमें सारे शेर याद होते थे। तो बस उस वक्त समझ उतनी नहीं थी, अब थोड़ी बहुत आ गई है। तो आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट ये मेरा रिश्ता गज़लों के साथ बचपन से ही बहुत ही ब्यूटिफुली नर्चर हुआ। गाना सुन लें, क्या जी। सुनाएंगी? क्या सुना रही बताइए, आप सबकी इजाज़त। आप बजाओ। मैं लता जी से बहुत ही ज़्यादा मुखातिब हूँ और हम सभी हैं, तो उन्हीं की एक गज़ल में रस्मे उल्फत को निभाई तो निभाई कैसे
इसमें उल्फत को शुक्रिया। खूबसूरत खूबसूरत Runa, as I was saying, that the form of the ghazal cannot be the slave to men. And do you think that your participation in Khazana इसी बात का एक एक proof है, एक testament है? How do you see this? मुझे बताइए। हुस्न के बिना तो गज़ल बन ही नहीं सकती। क्या बात है? सबसे बड़ी जो मिसाल है, चांदी जैसा रंग है तेरा, बिल्कुल बिल्कुल। सो इश्क और हुस्न ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी गज़ल की बैकबोन है। बहरहाल ख़ज़ाना की जो बात है, मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज और ऑनर्ड फील करती हूँ कि आज ही मैंने सुबह पोस्ट देखा कि 9 साल पहले फर्स्ट जब मैं आई इसमें, मेरा फर्स्ट पार्टिसिपेशन मेरी और मेरी सिस्टर का जब हुआ, इसी दिन पर वो 9 साल पहले का आज का आया नोटिफिकेशन। I'm truly honored that I'm a part of Khazana, and this year, as we all know, Baba, I lost my father, and Bhupi ji, we also lost such legend. And eternally thankful to the entire Khazana team, to Pankaj ji, to Anup ji, Tala ji, Rekha ji, Sudeep bhai, everybody. और सबसे बड़ी बात जो फीमेल पावर की जो आप बात कर रही हैं, आप देखें जो ड्राइविंग फोर्स है अब, नायाब और रेवा। बिल्कुल। मैं नायाब से अभी मैंने कहा, नायाब तो वाकई नायाब है, लेकिन हमारी रेवा भी बेमिसाल है। बिल्कुल बिल्कुल। सो जो नारी शक्ति है उसका तो हमेशा ही उसका जो ऑरा है वो हमेशा रहता है, एंड उसके होने से एक ज़िंदगी कहें, घर कहें, गृहस्थी कहें, काम कहें, वहाँ एक रंग छाया रहता है, जमा रहता है। बिल्कुल। ज़रा एक ऑरा अलग सा हो जाता है डेफिनेटली। एंड खजाना इज़ एम्पावरिंग वुमेन, एंड देयर सो मेनी ब्यूटीफुल गॉर्जियस फीमेल सिंगर्स जो अभी भी आ रही हैं थोड़ी देर बाद। यस। ये जो ट्रिब्यूट है, you're presenting a tribute to your father. Would you want to talk to us a little bit about that? या तो उसके बारे में आप हमें बताएं, और if you're presenting something from that tribute, it will be an honor for us to carry it. Yes, because I carry the legacy of my father, and जैसे सुदीप भाई ने भी कहा कि गज़ल एक ऐसी चीज़ है, बड़ा मुश्किल काम है, तो इसको आगे लेके जाना एक नेक्स्ट जनरेशन का काम है। और जो ख़ज़ाना कर रही है, अनूप जी ने भी इसके बारे में मेंशन किया कि ख़ज़ाना नेक्स्ट जनरेशन को ये एक आगे बढ़ाने का जो मुहिम कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ऑफ कोर्स मैं मेरे घर आने की गज़ल मेरे फादर की कंपोजिशन में पेश करना चाहूँगी, एंड तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी ख़ज़ाना टीम का इतना बैकअप करने के लिए। आप देखें इतने बड़े कलाकार बैठे हैं, पर वो इतना प्यार से साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। मेन काम तो यही है। इजाज़त है सबसे बड़ों से, आपसे इजाज़त है, सबसे इजाज़त है। अब यूं फासलों से गुजरते रहे, दिल से कदमों की आवाज़ आती रही। अब यूं फासलों से सौ खुलूस बातों में
सौ खुलूस बातों में तारा दरे नारा देना तारा दरे नाना दरे ना सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है शहर के गज़ालों में सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है शहर के गज़ालों में सौ खुलूस बातों में सुबह तक अभी थे हम रात तेरी यादों ने दिल को इस तरह छेड़ा जैसे कोई चुटकी ले नर्म नर्म गालों पे सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में सौ खुलूस बातों में सब करम ख्यालों में बस जरा वफा कम है शहर के गज़ालों में सौ खुलूस बातों में। ओह, बहुत 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 शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हम तो रेडियो नशा पर इसे कर्टन रेजर कहते हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद आर्टिस्ट इसे रिहर्सल समझ रहे हैं। और जैसा भी हो, श्रोताओं का फ़ायदा बड़ा हो रहा है, हमें मज़ा आ रहा है। थैंक यू सो मच वंस अगेन मेरे शो पर आने के लिए और मुझे ये खजाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सेकंड बैच तैयार है, जी हाँ। डोंट फॉरगेट 29 और 30 तारीख को एट द ओबरॉय। यूल ऑफ कोर्स अगर आपने टिकट ले ली है तो आ सकते हैं, अगर अब तक नहीं ली तो देखते हैं, देखते हैं कोई मेहरबान होगा तो शायद मिले। बट थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। Radio Nasha.